झुंझुनू के राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में ऑटो चालकों से पार्किंग वसूली करने का विरोध शुरू हो गया है। लाल झंडा टैक्सी यूनियन के बैनर तले ऑटो चालकों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर एसएफआई नेता अमित सिंह शेखावत और यूनियन के अध्यक्ष इकराम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने बताया कि दादागिरी के साथ वसूली की जा रही है। यदि ये वसूली बंद नहीं हुई तो ऑटो चालकों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। आज लाल झंडा टैक्सी यूनियन द्वारा बीडीके अस्पताल में जाकर के पीएमओ साहब को हमने ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने हमारी मांगे रखी कि हमारा जो अंदर एंट्री चार्ज जो है टैक्सी का, जब अंदर जो टैक्सी आती है उसका टैक्सी चार्ज कटता है, ना कि कोई खड़ी होती है ना कोई पार्किंग होती है। बिना पार्किंग के हमारे जो 10 रुपये चार्ज हमें सवारी देती है, जो 10 रुपये देती है, और वहाँ जाके हमसे 10 रुपये ले लिए जाते हैं। तो हमारी टैक्सियों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। प्रशासन से हमारी यही मांगे है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो, ये जो टैक्सी चार्ज हमसे कटता है ये बंद हो, नहीं तो हम जल्द से जल्द और एक बड़े से बड़ा एक आंदोलन का प्रारूप तैयार करेंगे। आज हम सीएमएचओ साहब के पास आए, लेकिन वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ आके उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी आ गए हैं और आपको भी जानते हैं कि सर आप हमारी काम पूरा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। तो साहब हमें अगर यूं ही अगर टैक्सी चार्जेस करते रहे, हम तो किसी गरीब को तथा किसी पीड़ित को लेकर के हम खितान के अंदर घुसते हैं और उनको वहाँ पे। सीकर में बलारा गांव की गोरखनाथ गौशाला समिति के संचालन ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और गौशाला का उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष निरीक्षण करवाने और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौशाला समिति के संचालक ने बताया कि सरकार द्वारा साल में 2 बार गौशाला का निरीक्षण कर गौवंशों के चारे की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि नहीं मिलने पर बलारा गांव की गोरखनाथ गौशाला समिति के गौवंश पर संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि समिति को सहयोग नहीं के बराबर मिलता है। मैं केसरदेव बढ़िया, श्री गोरखनाथ गौशाला अध्यक्ष बलारा, लक्ष्मणगढ़ सीकर। सर, साल में 2 बार गौशालाओं का निरीक्षण किया जाता है जो सरकार अनुदान देती है। तो अभी 7 तारीख को निरीक्षण किया गया, जिसमें गौ संख्या में अधिकारी द्वारा कमी कर दी गई। फिर कलेक्टर साहब को दोबारा निवेदन किया गया। परसों शाम को, शुक्रवार को, फिर से वही अधिकारी शाम 7:30 बजे गौशाला आए। पूरी गायें, पूरा गोवंश गौशाला में था। जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में नकली खाद को लेकर कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल खरीफ की फसल की बुवाई से पहले कृषि विभाग की टीम ने महुआ कस्बे में नकली खाद को लेकर छापेमारी की। सहायक निदेशक कृषि विस्तार अशोक कुमार मीणा के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने महुआ में खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों से बीज के सैंपल लिए गए और स्टॉक का रिकॉर्ड भी खंगाला गया। मीणा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि खाद और बीज खरीदते समय बिल जरूर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या होने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई में सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर अनिल कपूर, खेमराज मीणा और निर्भय सिंह भी मौजूद रहे। कृषि विभाग की इस मुहिम से नकली खाद और बीज बेचने वालों में दहशत का माहौल है। देखिए, अभी जो हमारा वर्तमान में खरीफ मौसम पूर्व गुण नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है 15 मई से, और इसी गुण नियंत्रण के तहत आज मैं यहाँ महुआ पहुंचा हूँ। मेरे साथ में हमारी पूरी टीम है, स्थानीय डब्ल्यू और कृषि पर्यवेक्षक। अभी हम लोग यहाँ जो बीज का सीजन चल रहा है, चूंकि तो बाजरे के बीज के यहाँ इस विक्रय परिषद से मेरे द्वारा 5 नमूने आयात किए गए हैं, और जो भी ये नमूने लिए गए इनको हम लोग हमारी जो लैब है, हमारी परीक्षण प्रयोगशाला बीज की, वहाँ इनको हम लोग भेजते हैं। यदि बीज के जो नमूने हैं वो यदि अमानक पाए जाते हैं तो हम जो हमारा आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1955 एवं बीज नियंत्रण 1983 है हमारा, उसके तहत संबंधित जो है कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है या मार्केटिंग या जो। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर में पहाड़ों से बरसाती पानी की आवक के बनाए फीडर बनाए गए हैं, जो कि दुर्दशा में तब्दील हो रखा है। वहीं फीडरों के किनारे किसानी करने वाले किसान खेतों का कचरा और मिट्टी फीडरों में डालकर फीडरों की दुर्दशा और बढ़ाने में लगे हुए हैं। मामले में नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि पुष्कर सरोवर के फीडरों में पड़ी मिट्टी हटाई जा रही है और जिस किसी ने भी अज्ञात व्यक्ति ने
फिनरो में कचरा डाला, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच करवाई जा रही है। देखो, मानसून की तैयारियों को देखते हुए जो पुष्कर सरोवर से जुड़े हुए जो फीडर हैं उन्हीं से इसकी जलापूर्ति होती है। इसकी सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने अपने जो अभी सावित्री फीडर है इधर पचकुंड वाला है उसकी भी सफाई कराई है। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया था कि कई पचकुंड फीडर के अंदर किसी किसान ने उसमें कोई कचरा ला के डल दिया है, उसकी भी हम जाँच करा लेते हैं। उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे कि एक बार सफाई होने के बाद उसमें कोई कचरा ना डाला जाए। पुष्कर सरोवर धार्मिक आस्था का केंद्र है और यहाँ राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में इस पुष्कर फीडर के में जो जमा मिट्टी है और जो फीडर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत के लिए और नवीनीकरण कार्यों के लिए 30 करोड़ का बजट रखा है। तो लेकिन जल संसाधन विभाग के द्वारा 4 महीने हो गए, अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हुई। डीपीआर बनेगी तब उसकी प्रशासनिक और तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियों में भी समय लगेगा। तो इस वर्ष तो उन बजट का कोई उपयोग हो नहीं पा रहा है। तो हमारा माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत, उनको हमने ये पत्र लिखा है कि पुष्कर सरोवर के जो फीडर हैं उनकी मरम्मत। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में लोगों को मौसम ने राहत दी है। क्षेत्र में लगभग आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए इलाके में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। तो देखिए, दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज हवा के साथ आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई और जिससे लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी के बीच जो है लोगों को इस बारिश ने काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचाई। महुआ क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला और आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। और अब खबर भीलवाड़ा के बिजौलिया से है, जहां क्षेत्र में पत्थर व्यवसायियों ने वन विभाग के रेंजर मनीन्द्र सिंह चौधरी पर अवैध खनन को जबरन रोकने और पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि रेंजर ने 30 मई को एक खदान पर जाकर पैसों की मांग की और मना करने पर खनन बंद करवा दिया। कार्रवाई के विरोध में उपरमाल सैंड स्टोन विकास समिति ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उपरमाल विकास जो सैंडस्टोन विकास समिति उसके तत्वाधान में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पिछले करीब 1 महीने से जो हमारे यहाँ मांडलगढ़ रेंजर है श्री मनीन्द्र पाल सिंह चौधरी, वो सभी वैध खदानों पर जाकर लोगों से उनके कागज मांग रहे हैं और उन लोगों से अवैध रूप से वसूली करने की धमकी दे रहे हैं। कई लोगों के वो लोग सामान भी वहां से उठा लाए और उल्टा जाकर गलत एक वो कार्रवाई करने का कहते हैं कि साहब हमें डंपर से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तबकि सभी लोग वैध खदान चला। झुंझुनू के पेरू सिंह सर्किल के पास क्रेन चालक ने लापरवाही से क्रेन चलाते हुए एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए, जिन्हें राजकीय जिला बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद चालक अपनी क्रेन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मोड़ से कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, बीच में पीरू सिंह स्कूल के सामने और एक क्रेन आओ पीछे से आयो और टक्कर मारती और फिर बाद में मन कमजोर की हो कि नहीं हो मन तो ही और मेरी अलवर के खेड़ली में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन होने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर कटुमर विधानसभा की राजेश गुर्जर, रोनीजा और समस्त टीम ने गांव-गांव जाकर 8 जून की गुर्जर महापंचायत पीलूपुरा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए पीले चावल बांटे हैं। आज गुर्जर आरक्षण समिति के जरिए 1 दर्जन से अधिक गांवों में जाकर पीले चावल बांटे गए। चूरू जिला मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस के तहत अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद के सामने से जुलूस निकाला गया। जुलूस में सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष आसिफ खान की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को डिटेन भी किया है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान गेट पे जाम लगा दिया, जिससे एम्बुलेंस आने जाने में आवागमन में बाधा पहुंची थी। इसके अलावा मरीज भी हॉस्पिटल के अंदर आ और जा नहीं पा रहे थे, जिस कारण उनको यहाँ से हटाया गया है। कुछ लोगों को राउंड अप करके
पूछताछ की जा रही है। सर, इस संबंध में कोई मामला भी दर्ज किया जाएगा? जैसे अभी परिस्थिति होगी वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को डिटेन किया? अभी ब्यावर के विजयनगर नगरपालिका परिसर में आज मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पालिका ईओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। जनसुनवाई कार्यक्रम में विद्युत विभाग और जलदाय विभाग को लेकर आमजन में भारी आक्रोश देखा गया। सुनवाई में विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में पानी की, बिजली की जो भी छोटी मोटी समस्याएं थी, आम आदमी जो विजयनगर से आए अधिकारियों को पाबंद किया है कि बिजली की सप्लाई अब कोई कटौती नहीं है। राज्य सरकार बिजली हर उपभोक्ता को 24 घंटे लाइट मिले, ऐसा एन साहब को पाबंद किया है और भविष्य में अब नगर पालिका में 24 घंटे बिजली। खबर जोधपुर से है, जहां पर कांस्टेबल की मौत के मामले में आरोपी ने सरेंडर किया है। कांस्टेबल सुनील बिश्नोई को डंपर से टक्कर मारने वाले आरोपी रानाराम ने कोर्ट में सरेंडर किया है। लूणी थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कोर्ट ने रानाराम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुनील बिश्नोई के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।